नमस्कार दोस्तों। कई दिनों से ग्लोबल मीडिया में एक सवाल उठ रहा था। क्या एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जो जय वीरू की दोस्ती है, क्या वो टूटने वाली है? एक्चुअली दोस्तों, ये सवाल तब से उठना स्टार्ट हुआ जब से एलन मस्क ने सीबीएस न्यूज़ में अपना एक इंटरव्यू दिया था और अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने जनता को अपना एक मैसेज सेंड कर दिया था कि आने वाले समय में मैं इस पद से इस्तीफा दे सकता हूँ। और इस सवाल का जवाब खुद स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने बीती कल के दिन दे दिया है। और इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में अपनी भूमिका छोड़ दी है। बीते कल के दिन 29 मई 2025 को सुबह सुबह मस्क ने एक पोस्ट शेयर करके ये लिख दिया है कि एक खास सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा निर्धारित समय पूरा हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। आपको याद होगा कि दोनों की दोस्ती काफ़ी परवान चढ़ रही थी, सातवां आसमान छू रही थी। दोनों मिलकर के ऐसे ऐसे ट्रम्प कार्ड चल रहे थे जो ट्रम्प कार्ड इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए। मैं बात कर रहा हूँ रेसिप्रोकल टैरिफ वाली बात को लेकर के। रेसिप्रोकल टैरिफ से इन्होंने सोचा कि हमारे देश में रेवेन्यू काफ़ी अधिक आएगा। वो अलग बात होगी, इनके देश के अंदर की जो महंगाई थी वो काफ़ी चरम पे पहुंच गई थी। यहाँ की आम जनता इनको पागल बोलने लगी थी। एक बड़ी संख्या में सरकार को गिराने को लेकर के प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो चुका था। एक बहुत ही बड़े स्केल पर आंदोलन स्टार्ट हो चुका था। सोचिए एक बार, मतलब कि दोनों ने ही अपने देश की लंका लगा रखी थी। खास तौर पर जैसे ही 20 जनवरी को इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, नेक्स्ट डे 21 जैन को जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पद पर बैठे, तुरंत इन्होंने क्या करा, जो बाइडेन के 100 में से 78 फैसलों को पलट दिया था। कैपिटल हिल्स में जो हिंसा हुई थी, जिस समय इनकी सरकार नहीं बनी थी, तब कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो इनकी डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में जो पब्लिक प्रॉपर्टी को जला रहे थे, फूंक रहे थे, उनको नुकसान पहुंचा रहे थे। आते ही सबसे पहले उन्होंने क्या करा, इनको रिहा कर दिया। जो इनके सपोर्ट में लोग थे उनको रिहा कर दिया। नाटो से कदम पीछे कर लिए। आपको अच्छे से पता होगा, WHO को देने वाला जो अनुदान था उसको इन्होंने बंद कर दिया। भाई जो डॉज डिपार्टमेंट है ना, जिसके हेड थे एलन मस्क, इस डिपार्टमेंट का काम ही ये है कि सरकारी खर्च को कैसे कम किया जा सके, अपने देश के रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जा सके, जहां पर कटौती हो सके वहां पर कटौती कर दी जाए। इनफैक्ट इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को देने वाला जो अनुदान था, जो फंड था, वो भी क्या करा, इन्होंने रोक दिया था। क्यों? क्योंकि हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भी काफ़ी खफा चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और इसका साथ दे रहे हैं लगातार एलन मस्क। और इसकी जगह पर USAID की फंडिंग को भी इन्होंने क्या करा, रोक दिया। काफ़ी देशों को ये फंडिंग प्रोवाइड करता था अमेरिका, उनको सहयोग देता था, उस पर भी इन्होंने क्या लगाया, दोनों ने मिलकर के फुल स्टॉप लगा दिया। और EB5 वीज़ा की जगह पर अपडेट वीज़ा लेके आए ये गोल्ड कार्ड। EB5 वीज़ा के तहत क्या था, 7.5 करोड़ रुपए अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, आपको रहने की परमिशन अमेरिका में मिल जाती थी। अब उसकी जगह पर ये लेके आ गए थे गोल्ड कार्ड। इस 7.5 करोड़ के अमाउंट को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया 40 करोड़ के अमाउंट पर। मतलब कि 40 करोड़ का अमाउंट आप अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट कर डालो और आपको रहने की परमिशन मिल जाएगी। ये चल रहा था इनका हाल। और 12 नवंबर 2024 को एलन मस्क ने अपने डोज पद को संभाला था। तब से लेकर के अब तक 130 दिन का इनका ये कार्यकाल था। दोनों ने मिलकर के बहुत खुराफाती काम किए हैं। कई देशों के दांत खट्टे करने के चक्कर में वो खटास इन्होंने खुद अपने अंदर पैदा कर ली, इन्हें खुद नहीं चला पता। और 30 मई यानी कि आज के दिन एलन मस्क का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है। जबकि ये चाहते तो अपने इस कार्यकाल को आगे एक्सटेंड करवा सकते थे, क्योंकि ट्रंप इनके परम मित्र हैं। बट इन्होंने ये एक्सक्यूज़ दिया है कि मैं जब से इस राजनीति के अंदर आया हूँ, इस पद को जब से मैंने संभाला है, तब से मैं अपनी कंपनी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाया। स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं इस पद को छोड़ रहा हूँ। क्योंकि डायरेक्ट दुश्मनी दोस्तों ट्रंप से ये नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी होती है और कंपनी को स्थापित करने को लेकर के आपको सरकार की आवश्यकता पड़ती है। और इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप है वो काफ़ी एग्रेसिव मोड में चल रहे हैं, एक एग्रेसिव ड्राइव में वो चल रहे हैं। और उनसे पंगा लेने के फिलहाल कोई भी कंपनी का मालिक नहीं सोच सकता अभी तो। अब कितना बेड़ा गर्क करेंगे अपने देश का, कितना बेड़ा गर्क करेंगे अन्य देश का, वो चलेगा पता आने वाले समय में। बट डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं दोस्तों सटिया चुके हैं। शायद इनको 60 साल पूरे हो चुके हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको विनाशकाले विपरीत बुद्धि। खुद तो डूबेंगे, साथ में अपने देश को भी लेके डूबेंगे। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान समय में एक विनाशकारी ड्राइव पर निकल चुके हैं और जो भी उनके रास्ते में आ रहा है वो उसके खिलाफ एक्शन लेने में लगे हुए हैं। आपको याद होगा खास तौर पर जब चाइना ने रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के काउंटर किया, तो काउंटर करते हुए कहां से कहां टैरिफ पहुंच गया था, आसमान छू गया था।
मतलब कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप टिट फॉर टैट करने के मूड में आ चुके हैं। और टिट फॉर टैट आप किस देश के साथ में कर रहे हैं, उस टैट के चक्कर में आपकी कितनी वाट लगने वाली है, उसके बारे में थोड़ा सा विचार आपने कर लिया होता। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ना बदले लेने की भावना बहुत तगड़े से आ चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं कि सास बहू के रिश्ते में अगर कोई सास किसी बहू के पीछे पड़ जाए ना तो उसका जीना हराम कर देती है, उसका जीना दूभर कर देती है। वो अलग बात है कि कभी कभी बहू सास पे भारी पड़ जाती है। मैं हर सास बहू के रिश्ते के बारे में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप के जहन के अंदर बॉडी में डीएनए एक्टिव हो चुका है, या तो सास का या फिर बहू का। आपको याद होगा कुछ समय पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जो आज से लगभग 400 साल पहले स्थापित किया गया था, और ये वर्ल्ड के सबसे प्रख्यात कॉलेज में से एक है। और हार्वर्ड की मान्यता और नए अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट का दाखिला रद्द करने का फैसला काफ़ी दुखद था। वो तो अच्छा हुआ कि बीते कल के दिन कोर्ट ने इस बात पर स्टे लगा दिया है, इनके इस फैसले पर रोक लगा दी है। और इस कॉलेज में ना हर साल कम से कम 700 से 800 जो विदेशी स्टूडेंट हैं वो एडमिशन लेते हैं। और इस फैसले से, डोनाल्ड ट्रंप के इस घटिया फैसले से उनके भविष्य पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चंस मार्क रेज हो सकता था। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस कॉलेज को दी जाने वाली फंडिंग पर भी फुल स्टॉप लगा दिया था, ब्रेक लगा दिया था। क्यों? क्योंकि इनके अंदर गुस्सा भरा पड़ा था, बदले की भावना भरी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में कुछ चेंजेस करना चाहा, कुछ कैरिकुलम में कुछ चेंजेस करना चाहा। इन्होंने ये बोला कि कुछ ये बदलाव कॉलेज में आपको करने हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो एक लेटर यहाँ पर कॉलेज में जब भेजा गया तो कॉलेज वालों ने साफ साफ मना कर दिया। जो उसके चांसलर हैं, जो उसके डीन है, जो उसकी हेड कमेटी होती है, जो बोर्ड मेंबर होते हैं, उन्होंने साफ साफ ये बोला कि अभी आवश्यकता है नहीं ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करने की कॉलेज में। कॉलेज सही चल रहा है और कॉलेज कैसे चलाना है हम सबको इसका अच्छे से एक्सपीरियंस है। तो बस लग गई मिर्ची हल्दी नमक धनिया डोनाल्ड ट्रंप को, और रोक दी तुरंत इनकी फंडिंग। तो मतलब कि अब बदला लेने की भावना इनके अंदर पैदा हो चुकी है। देश को कैसे चलाना है, देश का कैसे विकास करना है, इस पर फोकस नहीं है। ये दिखा रहे हैं जनता को कि मैं बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ, बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन आप अपने देश की लंका लगा रहे हो अपने इस एक्शन के बाद में, और अपने खिलाफ आप लोग कई देशों से दुश्मनी ले बैठे हो। सोचिए, ईयू यूरोपीय संघ के 27 देश आज इनके अगेंस्ट आ चुके हैं, चाइना इनके अगेंस्ट आ चुका है, हमारा भारत भी थोड़ा बहुत हद तक इनके अगेंस्ट आ चुका है। क्यों? क्योंकि सीज फायर का पूरा क्रेडिट ये खुद अपने ऊपर ले रहे थे। मतलब कि जब से मैंने इंडिया को ट्रेड के बारे में बताया है तब से ये सीज फायर के लिए तैयार हो चुके हैं। मतलब कि व्यापार की धमकी इन्होंने हमको दी थी, तो उसके बाद में हम इनके आदेश को फॉलो कर रहे हैं। 4 दिन तक इन्होंने खूब डंका बजाया था कि इंडिया पाकिस्तान का जो सीज फायर हुआ है केवल इनकी वजह से हुआ है। वो तो अलग बात है कि 4 दिन के बाद हमारे पीएम मोदी की स्टेटमेंट आई है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि मैंने मदद की है इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर के, और हमने भी बहुत लेट करी है। 4 दिन सोचिए। अनाउंसमेंट भी किसने करा? डोनाल्ड ट्रंप ने करा, हमने सीज फायर का अनाउंसमेंट नहीं करा। सोचिए, क्या सच में हमने ट्रंप के दबाव में आकर के सीज फायर किया है? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी अपने कदम उठाए हैं, जो भी नेगेटिव कदम इन्होंने चले हैं, उन तमाम कदमों में इनका साथ दिया था एलोन मस्क ने। और शायद अब एलोन मस्क को इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर मैं कुछ टाइम और ट्रंप के साथ रहा तो मेरी जो मार्केट वैल्यू है, जो मेरी मार्केट इमेज है, वो भी ख़राब हो सकती है। जो इनकी सेल है वो लगातार, जब से इन्होंने डॉस का पद संभाला है तब से लगातार उनकी सेल पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा कुछ और भी दोस्तों बातें हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिस बात को लेकर के मस्क काफ़ी लंबे समय से नाराज चल रहे थे। नंबर 1, इनकम टैक्स और स्टेट टैक्स में 2017 में की गई कटौती को स्थायी बनाना और टैक्स कटौती को बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा गया था, जिसके ये काफ़ी खिलाफ थे। उसके अलावा दोस्तों ओवर टाइम और सोशल सिक्योरिटी इनकम टैक्स पर टैक्स कटौती का प्रस्ताव रखा गया था। और जो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस का ये कहना था कि जो सालाना 30 से 80 हज़ार डॉलर की कमाई वाले करने वाले जितने भी लोग हैं उन पर अगले साल उन लोगों को 15% कम टैक्स देना होगा। मतलब कि हम लोग रेवेन्यू जनरेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और वहीं पर आप एक बहुत बड़ा लॉस सरकार को पहुंचा रहे हो उनको 15% कम टैक्स का एक रिबेट दे करके। सोचिए। और जो अवैध इमिग्रेशन थे उनको रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी पर बहुत तगड़ा पैसा खर्च किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और जो डॉस का काम था, डॉस का काम यही था कि कैसे सरकारी खर्च कम बचाएं, और लगातार ट्रंप सरकारी खर्च ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे थे। और बाद में आप डॉस के पद को यही बोलोगे, उसके अधिकारी को यही बोलोगे इतना खर्चा कहाँ हो गया। वो इस बात को लेके भी नाराज चल रहे थे मस्क।
कि आपने डिपार्टमेंट मुझको दिया है ना, उस डिपार्टमेंट में मेरी कुछ चल ही नहीं रही है, मैं कुछ एक्शन ले ही नहीं पा रहा। आपको जो करना है आप अपने अकॉर्डिंग करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। और सरकार में फिजूल खर्ची, धोखाधड़ी, दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े इंतजाम करना, और इनके इंतजाम कड़े तो थे, लेकिन उसके बाद जो अब ये पैसा बहाए जा रहे हो, उसका रिप्लाई कौन करेगा? एलन मस्क करेंगे। आप उनसे सवाल जवाब करोगे। आप अपने एक्शन तो एक बार देख लो भी, आपकी सरकार कर क्या रही है। तो शायद इस वजह से भी एलन मस्क ने अपने पद से त्याग दिया है। सो गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। लेकिन वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे मेरा एक सवाल ये है कि क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए वरदान साबित होंगे या फिर एक बहुत बड़ा अभिशाप? क्या आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती का एहसास होगा? अगर गलती का एहसास कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये मुहावरा इनके सामने तैयार हो जाए, मतलब कि वक्त इनके हाथ से निकल जाए। क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं? क्या ये इतने कैपेबल हैं? वैसे तो संविधान इसकी परमिशन इनको नहीं देता है, लेकिन यह संविधान में भी अब चेंजेस करने को लेकर के अपने खुराफाती दिमाग को दौड़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है? तमाम सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।